हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सचिन सर की बुक पढ़ा रहे हैं टायर फर्स्ट के लिए, केवीएस एनबीएस के लिए। तो उसके लिए हमने फिजिक्स का वीडियो बना दिया है कंप्लीट, और बायोलॉजी का भी बना दिया है कंप्लीट, और इंग्लिश का भी वीडियो बनाया है। और इसके बाद मैं केमिस्ट्री का वीडियो बना रहा हूँ, जो कि फुल वीडियो रहेगा, मतलब जितनी भी केमिस्ट्री इस बुक में है पूरे पढ़ा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम होता है 20, कैल्शियम 40, तो इसका परमाणु भार होगा 40। परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अधातु परमाणु का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हाइड्रोजन एक परमाणु है, बिल्कुल सही है। कह रहा कि कौन सा युग्म सही नहीं, एक मिनट। हाइड्रोजन द्विपरमाणु है, H2 होता है, तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं। यहाँ पे यही जो है गलत है, और गलत ही पूछा गया था। ऑक्सीजन द्विपरमाणु है, बिल्कुल सही, O2 भी द्विपरमाणु होता है। तीसरा देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। क्विकलाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझे हुए चूने को। ठीक, इसी को क्विकलाइम भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर यह कौन से रंग में बदल जाएगा। साबुन, लिटमस पेपर को जब साबुन के पानी में डालेंगे तो साबुन होता है क्षारीय, तो क्षार लिटमस पेपर को क्या कर देता है, अम्ल कर देता है लाल, और क्षार कर देता है नीला। क्षार कैसा कर देगा, नीला कर देगा। तो इसका राइट आंसर होगा नीला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। HNO2 का आणविक द्रव्यमान किसके बराबर होगा। तो HNO2 का होगा 63U। कैसे निकला, देखो, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, +1 H1 होता है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के लिए 7N14, तो यानी यहाँ पे 14 ऐड होगा, प्लस ऑक्सीजन के लिए 8O16, तो 16 और 2 बार है ना, तो 16 दूनी 32, तो 32 इसमें जोड़ दो, 4 1 5 5 2 7 3 1 4 47। 1 मिनट, HNO2 है, 1 सेकेंड। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो छठा नंबर यहाँ पे बताया गया। H के लिए, N के लिए 14, इसके लिए 32, तो 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 और 3 1 4 47। यहाँ पे मिस्टेक हुई है जो ऐड करने में, यहाँ पे भैया 47 ही होगा, इसको 63 नहीं होगा। देखो, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा 14 होगा, और ऑक्सीजन के लिए 16 दूनी 32 होगा, तो 4 2 6 1 7 3 1 4 47 ही हुआ। 1 मिनट में थोड़ा सुधार करता हूँ, इसको HNO3 लिख लेता हूँ, नाइट्रिक अम्ल। तो तब निकालते हैं, तो इसका 1 आएगा, इसका 14, इसका 16 48, तो कितना आएगा 8 4 12 1 13, हासिल चला 1 4 1 5 1 6, 63U आएगा भैया आंसर। लेकिन यहाँ पे फार्मूला HNO2 नहीं होगा, HNO3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 63U, ठीक, 63mu। अब इसके बाद में 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसकी परमाणु संख्या 20 हो। 20 कैल्शियम की होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पहली कक्षा में 2, फिर 8 8 2 10 8 18 18 2 20। इस तरीके से इसका जो है KLMN में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 28 82, कहाँ पे सी विकल्प में है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, 8। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4, 4 होता है 2 हीलियम 4। ठीक, तो 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, तो 28 ग्राम को 4 से भाग कर देंगे तो मोल निकल आएंगे। मतलब क्या होता है, भार बटे अणुभार, तो ये भार हो गया, अणुभार 4 सते 28, तो यहाँ पर 4 सते 28, तो 7 आना चाहिए, 8 नहीं, यहाँ पे 7 राइट आंसर होगा। ये इनके जो है बुक में कहीं कहीं मिस्टेक है। चलिए इसके बाद में 9 के बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कौन सा कथन गलत है। तो सीधे डी विकल्प वाला देख लेते हैं। N2 गैस 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम है। ठीक, तो इसको जो है यहाँ पर यही चीज़ जो है यहाँ पर गलत है, ये कथन छोड़ देंगे, इसको दूसरा देखेंगे। कौन सा अम्ल है,
अम्ल है, जल तो उदासीनीकरण है, H2SO4 अम्ल है, ये तो उदासीन है, ये भी जो है अम्ल नहीं है। ठीक, तो अम्ल यहाँ पे H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी में किसके रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कांच को भी गला सकता है, या कह लीजिए घुला सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल याद रखेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaCl। साधारण नमक का होगा NaCl, सबको मालूम है। 14 के बाद में 15 नंबर यहाँ पे देखते हैं, कहाँ गया? 15 नीचे, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो का माने कापर का, और सा माने जो है शीशे का। कापर और शीशा, तो इसमें तो है नहीं। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है कापर और टिन माने शीशा होता है, तो कापर और टिन का यहाँ पर ये मिश्रण होगा। अगला देखते हैं, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो इसके लिए होता है जिंकगो। इसके लिए ट्रिक होती है जिंकगो माने जिंक हो गया, ठीक, कापर हो गया, और क्या हो गया? जिंक हो गया, कापर माने तांबा हो गया, और निकिल हो गया। जिंक को माने ना भी आता है उसमें निकिल, ठीक। तो तांबा, निकिल और जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। CuNi और Zn। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, पानी का क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की विधि है। तो यहाँ पर सस्ता होगा, अन्य की तुलना में सस्ता होगा। 18 नंबर देखते हैं, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एल्युमिनियम बहुत जल्दी गर्म होता है और अम्लीय सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से क्रिया कर लेगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। 19 नंबर देखते हैं, यहाँ पर कहाँ गया? फल और सब्जियां हवा के संपर्क में आने पर भूरे रंग के क्यों हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं ऑक्सीडेज के कारण ये भूरे रंग के तांबे के बर्तन हो जाते हैं, तांबे के नहीं। हाँ, यहाँ पे फल और सब्जियां हवा के संपर्क में आने पर भूरे रंग के हो जाते हैं, तो ये ऑक्सीडेज के कारण, मतलब ऑक्सीडेशन के कारण। अति जलयोजन से क्या हो सकता है? मतलब ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? तो जल मादकता, यानी जल की वृद्धि, वाटर मादकता यहाँ पे हो जाएगी। उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में किसको संग्रहित किया जाता है? तो द्रव प्रावस्था में CO2 को जो है उसमें संग्रहित किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मीठे सोडा को गर्म किया जाता है, मतलब खाने वाले को, तो कौन सी गैस निकलती है? तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मीठे सोडे यानी Na2 मतलब खाने वाला, यानी ये CO3 को जब गर्म करोगे, इसके दो अणु लोगे, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर इधर ही आ गया। निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्टता के माप को किस रूप में जाना जाता है? तो मटमैलापन इसका राइट आंसर होगा, मटमैलापन। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट के उपचार में टंकी में अंतःक्षिप्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इसके बाद में 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु के बर्तन में संग्रहित जल प्राकृतिक शोधन प्रक्रिया का निर्माण करके जल के शोधन में मदद करता है? धातु के बर्तन में संग्रहित जल प्राकृतिक शोधन प्रक्रिया का निर्माण करके जल के शोधन में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा तांबा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो ये होगा सोना से 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके बाद 27 नंबर, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मरकरी एक ऐसी जो है धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसके बाद में 28 नंबर देखते हैं, कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? मीथेन प्रमुख घटक है यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? जिसका परमाणु क्रमांक बड़ा होगा वही सीजियम का 55 है यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना है?
209 के, क्लोरोफॉर्म का गलनांक है 209 के। 30 के बाद में 31 संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो ये कौन सा है? ब्यूटेन। संतृप्त एसाइक्लिक मतलब एक होता है चक्रीय, एक होता है अचक्रीय, तो यहाँ पे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन है? तो ये ब्यूटेन होगा, क्योंकि इसमें चक्रीय नहीं होगा, ये सीधे सिंगल बॉन्ड से मतलब सीधे श्रृंखला में जुड़ा होगा। चक्रीय उसको कहते हैं जो इस तरीके से क्लोज, जैसे साइक्लोप्रोपेन। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 32 नंबर कह रहा है विशेष रूप से तैयार फिल्टरों से कोलाइड घोल जो कोलाइड कणों को छोड़कर सभी पदार्थों में फैल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या? ये विद्यमान घुलनशील विलेय और विलायक से कोलाइड के कणों में पृथक करने की प्रक्रिया किस विधि पर आधारित है? तो इसको डायलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? डायलिसिस इसको कहेंगे। अपचयन यानी रिडक्शन प्रक्रिया में कब होता है? रिडक्शन जब होगा जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि से होगी। इसके बाद 34 पीबीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है? तो उसका जो इसका राइट आंसर होगा विनाइल क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। इसके बाद देखते हैं 35 नंबर कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो यहाँ पे इसका राइट होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। नायलॉन जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन दो देशों ने इसको मिल करके बनाया था, इसीलिए इसको नायलॉन के नाम से जानते हैं। 37 नंबर देखते हैं सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस, जिस पर जो है माचिस की तीली जलती है रगड़ने पर। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या होता है? मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। कुकिंग गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन। कुकिंग माने खाना बनाने वाली, वो एलपीजी होती है। एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद 41 नंबर देखते हैं कॉटन फाइबर। कॉटन माने रेशमी होता है, फाइबर किससे बना होता है? तो ये होता है सेल्यूलोज से बना होता है। इसके बाद में 42 देखते हैं हंसाने वाली गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद में 43 देखते हैं सोडा जल किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो सोडा जल है द्रव में गैस। द्रव माने जैसे ठंडा पीते हो उसमें गैस मिलाई जाती है। ठीक, तो द्रव में गैस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गई आपकी सोडा जल। इसके बाद में 44 नंबर कौन सा लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट जो होते हैं। इसके बाद 45 नंबर देखते हैं कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर सही है इसका। लिटमस प्रयोगशाला में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयुक्त इंडिकेटर माने सूचक होता है। सूचक का ज़्यादातर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है अम्ल क्षार की पहचान के लिए। कौन सा अवक्षेपण का रूप नहीं है? निरपेक्ष आर्द्रता अवक्षेपण का रूप नहीं है, मतलब ये अवक्षेप नहीं है एक तरीके का। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल में मौजूद होता है किसमें? तो पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में भी होता है। 48 नंबर देखते हैं ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 48 के बाद में 49 नंबर तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? प्लूटोनियम। क्या होता है? प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन की खोज मूलतः किसने 1772 में की थी? सीले ने जो है, प्रिस्टले ने क्लोरीन की थी, सीले ने जो है ऑक्सीजन की खोज जो है किया था। 2 वर्ष बाद प्रिस्टले ने भी ऑक्सीजन की खोज की। हाँ भैया, 1774 में प्रिस्टले ने किया और सीले ने 1772 में ऑक्सीजन की खोज। कार्ल विलियम सीले ने 1772 में, 2 वर्ष बाद प्रिस्टले ने भी ऑक्सीजन की खोज कर दी। जोसेफ प्रिस्टले की खोज की खबर जल्दी फैल गई, सीले की खोज के लिए उन्हें व्यापक पहचान तुरंत नहीं मिली। मैंने तभी प्रिस्टले हमको भी याद था। ठीक भैया, तो 1774 में प्रिस्टले, सीले 1772। आप प्रिस्टले को ही लगाएंगे। चलिए, यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का हमने वीडियो कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इसको बहुत देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।